प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पीईटी की परीक्षा के संबंध में जो सिलेबस है उसके संबंध में मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। पीईटी एग्ज़ाम की जो भी सिलेबस वगैरह है जिससे प्रश्न आने की संभावना बनती है उसी के संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कितने कितने प्रश्न किस किस सेक्शन से पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो पिछली बार पीईटी का एग्ज़ाम 24 अगस्त 2021 को हुआ था, उस 24 अगस्त 2021 के एग्ज़ाम के दो शिफ्टों में पेपर हुआ था, उसके एग्ज़ाम के पेपर को मैं सॉल्व भी कराऊंगा। इससे आप लोगों को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि 3 कॉलम बना हुआ है। इसमें 3 कॉलम में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और उस सब्जेक्ट से कुल कितने अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपका सबसे पहला है भारतीय इतिहास, और इस भारतीय इतिहास से कुल कितने क्वेश्चन होंगे, तो भारतीय इतिहास से कुल प्रश्नों की संख्या 5 होगी। और इस 5 भारतीय इतिहास में आपका मध्यकालीन इतिहास भी आ जाएगा और उसके साथ साथ प्राचीन इतिहास भी आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग, दूसरा जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अकेले 5 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो यहाँ भारतीय इतिहास में आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा 5 क्वेश्चन, और उसके साथ साथ मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा मेडवल हिस्ट्री, तो 5 क्वेश्चन मेडवल हिस्ट्री से, और स्पेशल तौर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी रहेगी, तो 5 रहेगी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला टॉपिक क्या रहेगा, तो अगला टॉपिक में आपका भूगोल हो जाएगा, और इस ज्योग्राफी पोर्शन से कुल प्रश्नों की संख्या 5, और इस ज्योग्राफी में आपका एक तरीके से विशेष तौर पर भारत की भौगोलिक स्थिति वगैरह देख लीजिए, उसके साथ साथ भारत की नदियों के संबंध में, उसके अलावा नदियों के किनारे बसे नगर वगैरह, उसके बाद से नदी घाटी परियोजना वगैरह हो जाएगा, उसके साथ साथ वन जीव अभ्यारण्य वगैरह देख लीजिए। तो ये ज्योग्राफी के एक तरीके से मुख्य टॉपिक बनते हैं। इसके बाद जब मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा तो उस पेपर से भी आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अगला जो आपका विषय है, उन विषयों से 5 क्वेश्चन, और वो विषय कौन सा है, भारतीय अर्थव्यवस्था, और इस भारतीय अर्थव्यवस्था से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब इस अर्थव्यवस्था में विशेष तौर पे आपका एक तरीके से करंट अफेयर्स वगैरह से क्वेश्चन आ जाता है, बैंक वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन, बाज़ार से संबंधित क्वेश्चन, उसके साथ साथ बेरोज़गारी से संबंधित जीएसटी हो गया, उसके बाद से मुद्रा वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। अब आते हैं हम लोग, अगला टॉपिक कौन सा है, तो अगला टॉपिक आपका है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, और इस भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन रहेंगे। और इस संविधान में विशेष तौर से आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधान का निर्माण हुआ कैसे, फंडामेंटल राइट, उसके बाद से आपका प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी हेडिंग्स होती हैं जिनके ऊपर बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, जैसे कि निर्वाचन आयोग हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, पंचायत हो गया। तो ये छोटे छोटे हेडिंग हैं जिनसे प्रश्न आजकल भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान में ये क्वेश्चन 5 होते हैं। उसके बाद से अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि अगला टॉपिक आपका कौन सा है, तो जनरल साइंस। जनरल साइंस से कुल प्रश्नों की संख्या आपका 5 होगी, और इस 5 में विशेष तौर से हमको जहाँ तक उम्मीद है उसमें आपका बायो से रिलेटेड, रोग वगैरह से संबंधित, आविष्कार वगैरह से संबंधित प्रश्नों की आने की संभावना बनती है। उसके बाद से आपका प्रारंभिक अंकगणित, और इस प्रारंभिक अंकगणित से आपके कुल प्रश्नों की संख्या 5 होगी, और उसके बाद से सामान्य हिंदी हो जाएगा, और इस सामान्य हिंदी से प्रश्नों की संख्या आपका 5। तो इस तरीके से ये हिंदी हो गया और अंकगणित हो गया। अब आते हैं हम लोग इस सामान्य अंग्रेजी पे, तो सामान्य अंग्रेजी से कुल प्रश्नों की संख्या 5 होगी, जो 5 अंक का होगा। उसके साथ साथ
आपका लॉजिक, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक जो आपका अगला टॉपिक आ जाता है रीजनिंग से, और रीजनिंग से प्रश्नों की संख्या आपका हो जाता है 5, और ये रीजनिंग से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि आपका करंट अफेयर से सबसे अधिक प्रश्नों की संख्या है, और ये करंट अफेयर्स आपका कुल प्रश्नों की संख्या 10 होगी। जैसा कि अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स टच करना हो तो हमने करंट अफेयर्स के अलग से प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, और उस प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो वो सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अब मैं कोशिश ये करूँगा कि आपका जब तक आपका पीईटी का एग्ज़ाम न संपन्न हो जाए उसके पहले मैं वीकली करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने संडे टू संडे प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे कि अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक में आपका है जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न होते हैं जो कि स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन, उसके साथ साथ एक सामान्य विद्यार्थी उन सारी चीज़ों को रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में देखता है, पढ़ता है, या उसको सामान्य रूप से जानकारी होती है, तो उससे रिलेटेड प्रश्नों की संख्या आपका होगा 10। उसके बाद से अब अगला टॉपिक आपका आ जाता है ग्राफ एवं विश्लेषण, और इस ग्राफ व्याख्या एवं विश्लेषण से आपके कुल प्रश्नों की संख्या 10 होगी, और इसमें 2 ग्राफ आपका होगा। और उसके अलावा अब अगला टॉपिक आपका आ जाता है पालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये भी आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपका 10 अंक का ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद से आपका आ जाता है अपठित हिंदी गद्यांश, और ये अपठित हिंदी गद्यांश में आपके 2 गद्यांश देगा, और उस 2 गद्यांश से आपका क्वेश्चन आपके सामने लिखा रहेगा, और उन गद्यांश को पढ़ करके छात्र आसानी से उत्तर दे सकते हैं, जिसकी अंकों की संख्या 10 होती है। अब आते हैं अगला टॉपिक, देख लेते हैं कि अगले टॉपिक पे क्या है। तो अगला टॉपिक आपका द एंड हो गया, और इसमें कुल अंकों की संख्या कितनी हो गई, 100 हो गया। तो इस तरीके से ये पीईटी का आपका पूरा का पूरा सिलेबस हमने क्लासिफाइड कर दिया कि कहाँ कहाँ से किस किस टाइप से क्वेश्चन जीके वगैरह पार्ट में आते हैं। क्योंकि जीके का पार्ट आपका ज़्यादा है, और इस जीके के पार्ट में आप देख रहे होंगे कि अंकों की संख्या में आपका 5 अंक ये प्लस आपका आ जाता है राष्ट्रीय आंदोलन 5, फिर 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 5 30, 30 क्वेश्चन। उसके बाद से 30 अंक, और 30 अंक के बाद आपका आ जाएगा ये जागरूकता जो है 10 अंक, और ये समसामयिकी 10 अंक, यानी कि टोटल आपका अंकों की संख्या 50। 100 में आपका 50 अंक केवल जनरल नॉलेज से रहेगा, और बाकी आपका 50 अंक में हिंदी और आपका रीजनिंग और अर्थमेटिक ये डिवाइड रहेगा। तो इस तरीके से बेस बना करके आप लोग पढ़ना शुरू करें, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने पीईटी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था, पीईटी का प्रीवियस ईयर पेपर 24 अगस्त को संपन्न हुआ था, और इस 24 अगस्त को जो पेपर संपन्न हुआ था, इस पेपर को मैं आपके सामने अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, दोनों शिफ्ट का, ताकि इससे आपको अंदाज़ा मिल जाए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि कुछ स्टैंडर्ड जो है इस बार इसका बढ़ेगा, क्योंकि पिछली बार थोड़ा हल्का पेपर था, तो जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसके प्रश्नों में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग अगले वीडियो में इंतज़ार करिए कि इसका प्रीवियस ईयर का पेपर में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।